आइए संज्ञा किसे समझें। कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद है। आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मीरा, तुम मुंबई नहीं गई? नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं, तभी तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। हाँ, वो मेरी सॉरी, मीरा, तुम मुंबई नहीं गई? नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं, तभी तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। हाँ, वो मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रहे हैं। बातचीत में दिए गए रंगीन शब्दों को समझिए। व्यक्तियों के नाम मीरा, वैभव, मामा मामी। स्थान का नाम मुंबई। वस्तुओं के नाम उपहार, मिठाइयाँ। भावों के नाम प्रसन्नता, आनंद, चमक। बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अर्थात यदि हमें पता है कि जो भी वाक्य हमें दिया हुआ है वह किसी प्राणी के नाम को बोध कराता है, प्राणी के बारे में बताता है, वस्तु के बारे में बताता है, किसी स्थान के बारे में बताता है, या कोई भावना है, हमारी फीलिंग्स है, उसके बारे में बताता है, तो ये संज्ञा है। जैसे प्राणी, जैसे हम राम, गोपाल, मोहन, गौरी, हीरा, शुभी, इन नामों के विषय में बात कर रहे हैं तो हम प्राणी के विषय में बात कर रहे हैं। यदि मैंने कहा मेज, कॉपी, किताब, पेंसिल, पेड़, तो हम वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। स्थान जैसे कि विद्यालय, कमरा, कक्षा, बाग, घर, ये स्थान होते हैं। या लाल किला, ताजमहल, ये सब भी स्थान है। एक आता है हमारा भाव, आखिर आता है हमारा भाव, यानी गुस्से का भाव आ रहा है, क्रोध हो रहा है, क्रोध है, खुशी है, प्रसन्नता, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। यहाँ समीर और विराट विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा भारत और जापान विशेष स्थानों के नाम हैं। इस प्रकार किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। माँ, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं। बेटा, इसे मेज पर रख दो। यहाँ माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और मेज शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी दे रहे हैं। आप आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी रिलेशन के बारे में बात हो रही है, जैसे कि माँ, पिताजी, भाई, बहन, बेटा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है, अध्यापक, अध्यापिका, डॉक्टर, तो ये सारे हमारे संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आते, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा पिताजी शब्द या जातिवाचक में। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, अगर किसी भी रिलेशन का नाम आ रहा है तो हमें उसे जातिवाचक संज्ञा में देखना है। ठीक है, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हुआ। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। मुझे थकावट से नींद आ रही है। यह गर्मी के कारण हो रहा है। थकावट मतलब एक भावना है हमारे अंदर की, एक फीलिंग है जो हम फील करते हैं,
जो हमें महसूस होती है, तो वो भाव है हमारा। यहाँ थकावट, नींद और गर्मी भाव है। देखिए, हम गर्मी को देख नहीं सकते, नींद को देख नहीं सकते, थकावट को देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। अगर सामने वाले के चेहरे पर भी थकावट है या सामने वाला अगर नींद में है या उसे गर्मी लग रही है, तो हम केवल महसूस कर सकते हैं उसके भावों को देखकर, उसके चेहरे के भावों को देखकर। तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। नहीं केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है। ये शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि की जानकारी देते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना बहुत महंगा हो गया है, अरे सारा तेल गिरा दिया। इन वाक्यों में सोना तथा तेल क्रमशः धातु तथा द्रव्य है। इस प्रकार किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा, आज बहुत भीड़ है, गायों का झुंड मैदान में चर रहा है। इन वाक्यों में भीड़ तथा झुंड शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा द्वारा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नारी, नारित्व, पुरुष, पुरुषत्व, मित्र, मित्रता, बच्चा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? की होती है? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। और जातिवाचक और प्रतीकवाचक। जातिवाचक काटा गया है। वेरी गुड। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। वेरी गुड। द्रव्यवाचक और समुदायवाचक।